मुझे बहुत हर्ट होता हूँ मैं जब भी मैं मार रोड पे गुजरता हूँ, जिधर भी लाहौर में जाऊँ, सड़क के ऊपर मुझे बंदा पड़ा हुआ नज़र आ जाए ना, वायरलेस में करता हूँ उसी वक्त कि उसको उठाओ, पूछो ये कहाँ से है। और ये सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत बड़ा होते हैं इस तरह के लोग। वन व्हीलर्स के ख़िलाफ़ तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है, आपको बहुत कम मिलेंगे आपको वन व्हीलर भी। फिर साइबर पेट्रोलिंग भी करते हैं, जो वन व्हीलिंग के ये वीडियो लगाते हैं ना, तो ये उससे भी पता करते हैं कि ये इससे वीडियो लगाई है, उसके ऊपर भी अभी पर्चे करवाया मैंने। ई चालान को इंटीग्रेट कर दिया वार्डन ऐप के साथ। अब हर वार्डन के पास डाटा है कि ये मोटरसाइकिल है, ये कार है, वो पास से भी गुजरती है, वायरलेस से भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी पेंडेंसी कितनी है। ये लोग जो है वो किसी का चालान किया, उसने साथ ही फ़ोन कॉल करा दिया, अच्छा आप मेरे फलाने से बात कर लें, आप उससे बात कर लें, तो वार्डन से भी एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता था, तो उसको भी टैकल करना बड़ा मुश्किल होता था। नहीं, अभी वो फ़ोन करवाएं, कैमरे को फ़ोन करवाएं ठीक है ना, कैमरे ने तो डीआईजीओ के आईजीओ के भी चालान कर देता है कैमरा। वो आपकी वीडियो बनाते हैं, आप उनकी वीडियो बनाएं ताकि हम इंक्वायरी करेंगे, ताकि तस्वीर के दोनों रुख आएं। दोनों रुख आएँ। वैसे तो दोनों रुख वाला आदमी अब आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अराइव एंड रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स 30% ऑफ द लाहौर ओवरऑल एक्सीडेंट्स जो पिछले जनवरी से लेकर पिछले माह तक हुए हैं, तो वो अराइव एंड रोड के ऊपर। हमारे यहाँ बेसिकली जो हैवी ट्रैफिक जो है ना, गाड़ियाँ, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत इशू है, फिटनेस के बहुत सारा इशू है। 8 पिकेट्स पॉइंट्स हैं, 24/7 है एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर। पुलिस डिप्लॉय की है, उसके लिए मैंने रिकमेंड भी किया है कि आप फर्स्ट स्टेज पे ई बसेस, अगर इंटरसिटी ई बसेस चलें, और सेकंड स्टेज के ऊपर अगर गवर्नमेंट समझती है ये मुनासिब, तो ये इंटरसिटी ट्रेन सिस्टम को लॉन्च किया जाए। तो ये एक व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटेजिक प्लान, रादर दैन कि जी आपने 2 बंदे इधर खड़े कर दिए, 4 इधर कर दिए, तो काम नहीं करता, तो वो काम बड़ा करता है, तो बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। दिस इज़ नॉट अ पुलिसिंग, दिस इज़ नॉट अ गवर्नेंस। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूँ हफ्सा अली। नाज़रीन, अगर आप लाहौर में रहते हैं या लाहौर में सफ़र करते हैं तो आप जानते होंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट शहर के सबसे पेचीदा मामलात में से एक है। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सिटी ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर DID डॉक्टर अतर वहीद साहब। उनसे जानेंगे कि उनके हालिया इक़दाम की पीछे की हिकमत अमली क्या है, ट्रैफिक के बेहतर बहाव के लिए उनका विजन क्या है, और सफ़ी सहूलियात में टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले वेलकम टू आवर शो। थैंक यू वेरी मच जी। सर, मुझे बताएगा सबसे पहले कि डॉक्टर अतर वहीद कौन है एज अ पर्सन? डाउन टू अर्थ, ब्लेस्ड बाय अल्लाह, और ये कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में पहले भी काम कर चुका हूँ, 3-4 में, लेकिन गवर्नमेंट में ज़्यादा किया काम। और पुलिस वाज माय फोर्थ ऑर्गेनाइजेशंस टू ज्वाइन आफ्टर CSS। मोटरवे पुलिस में भी रहा हूँ, पंजाब पुलिस में भी रहा हूँ, लाहौर में भी SPs रहा हूँ, मुख्तलिफ जगह पे SP रहा हूँ, और डिविजन्स में, हेडक्वार्टर्स में। सर, आपकी तैनाती के बाद हमने देखा कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस की पॉलिसी में जो था एक मेजर शिफ्ट आया, तो मुझे उसके हवाले से बताएगा कि आपने ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ज़्यादा तवज्जो दी। मेरा अपना एक विज़न है पुलिसिंग का, गिवन द बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, तो मेरे ख्याल में जो हमारे पाकिस्तान में जो पुलिसिंग है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ नाका और छापा, पिकेटिंग, ये बहुत एक ट्रेडिशनल सॉर्ट ऑफ पुलिसिंग है। और इससे डिपार्चर मैं चाहता हूँ कि ऐसी पुलिस हो, व्हाट आई कॉल इनविजिबल पुलिस, नंबर 1, और सेकेंडली IT लेड पुलिस, एंड द थर्ड इज़ कम्युनिटी लेड पुलिस। ये 3 चीज़ें मेरी नज़र में हैं कि एक अच्छा पुलिस का निज़ाम इंटेलिजेंस बेस्ड होना चाहिए, उसमें बहुत सारे लोग आपको असले के साथ और सड़कों के ऊपर पुलिस नज़र नहीं आने चाहिए। आपका यू शुड हैव ए वेरी रोबस्ट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग इन ए वे कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क जब आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो यू डोंट रिक्वायर सो मैनी पीपल टू ऑपरेट। तो ये विज़न था बेसिकली, जो अभी भी है। पर्सनली मैं समझता हूँ कि ये 3 एस्पेक्ट्स होने चाहिए पुलिसिंग के, पुलिस रिफॉर्म्स के ना। फिर सेकेंडली ये है कि लॉ एंड टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़े इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ज़रिए ना सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को और सोसाइटी को चेंज करते हैं, लॉ एंड साइंस से ज़रिए। अच्छा, हमने देखा कि आपने जो है वो मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट पर
आपने जो है वो सख्ती की, उस हवाले से बताएगा। उसमें ये है कि 80% तो फर्टेलिटीज़ एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिलिस्ट की होती है। फिर हर रोड का हमने देखा कि कितना कंट्रीब्यूशन इसका है, कितना परसेंटेज वाइज अच्छा। बनता है। तो सबसे ज़्यादा अराइव एंड रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स 30% ऑफ द लाहौर ओवरऑल एक्सीडेंट्स जो पिछले जनवरी से लेकर पिछले माह तक हुए हैं, तो वो राइवन रोड के ऊपर। एंड दैट इज़ द रीज़न कि उसके ऊपर हैवी ट्रैफिक को बैन कर दिया फिर डे टाइम में ना। पूरे लाहौर में तो 11 बजे आती थी तो मार इसके। अब जिस दिन से ये बैन किया तो एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ है हमारे यहाँ। बेसिकली जो हैवी ट्रैफिक जो है ना गाड़ियाँ, उनकी स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत इशू है, फिटनेस के बहुत सारा इशू है, और फिर ड्राइवर्स। तो इसलिए लाहौर में हम दाखिली अब उनको होने दे रहे हैं जो फिज़िकली फिट हैं, मैकेनिकली फिट हैं, ठीक है। और इसके अंदर 8 पिकेट्स पॉइंट्स हैं, 24/7 है। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर पुलिस डिप्लॉय की है। अब ये इंटरवेंशंस करने से फिर ये एक तो ये है कि इनकी जब एंट्री होती है लाहौर में 11 बजे तो इनको लाइन अप किया जाता है और ये 2 चीज़ें चेक करके आगे गाड़ी आगे और उसको पेट्रोल करती हुई लेके आती है कलमा चौक तक, और डिफरेंट डायरेक्शन से उनके पॉइंट्स हैं। तो इससे काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ। लेकिन लाहौर का देखें, शुरू में मसला कंजेशन का था, अब वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही बात कहने लगी हाँ। थी, आपने 58 क्रोनिक ट्रैफिक पॉइंट्स की आपने निशानदेही की थी। इसके साथ ही साथ आपने कई तजावुज़ात की भी निशानदेही की थी। फिर हमने देखा कि आपने किस तरीके से फ़िरोज़पुर रोड, अनारकली में हमने देखा कि तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया। हमें किसी काम में इंटरफेरेंस नहीं है पॉलिटिकली। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई करियर मैं ऐसा टाइम देख रहा हूँ कि जिसमें तमाम अदारों को एक बाख्तियार एक ऑटोनमी है, इसी तरह ट्रैफिक पुलिस को भी है। हाँ, ये है कि उसमें अकाउंटेबिलिटी ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ ऑटोनमी बहुत ज़्यादा है, और उसके रिजल्ट्स भी आपको सामने नज़र आते हैं। आपकी गलियाँ सड़कें साफ़, आपके बैगर्स के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, पूरे पंजाब में हो रहा है। आपकी ट्रैफिक कंजेशंस जो थी वो आलमोस्ट काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही होने वाले हैं। अभी हमें मेन जो इशू आता है, जो लोग शेखुपुर से लाहौर आते हैं, कसूर से लाहौर आते हैं, और इवन ननकाना साहब से लाहौर आते हैं, ये मोटरसाइकिल्स पे आते हैं और इनकी फैटेलिटीज़ ज़्यादा होती है। और उसके लिए मैंने रिकमेंड भी किया है कि आप फर्स्ट स्टेज पे ई बसेस, अगर इंटरसिटी ई बसेस चलें, और सेकंड स्टेज के ऊपर अगर गवर्नमेंट समझती है ये मुनासिब तो ये इंटरसिटी ट्रेन सिस्टम को लॉन्च किया जाए। तो ये एक व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटेजिक प्लान, रादर दैन कि जी आपने 2 बंदे इधर खड़े कर दिए, 4 इधर कर दिए, तो काम नहीं करता, वो काम बड़ा करता है, तो बैठा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। दिस इज़ नॉट अ पुलिसिंग, दिस इज़ नॉट अ गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपको बहुत दूर तक सोचना चाहिए, सोचना पड़ता है, लॉन्ग टर्म प्लान होता है। जो मैं कहता हूँ कि जी ट्रैफिक पुलिस को सही कर दें, इसको देयर इज़ नो क्विक फिक्स बटन कि इधर बटन दबा दें, ऊपर से फरिश्ते उतर आए और सारे के सारे सही हो जाए और वो शहरी उसी तरह के इल डिसिप्लिन रहे। नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये चेंजेस होती है इंक्रीमेंटल। सर, अभी आपने बात की थी बेगस के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की। हम देखते हैं कि हमें सड़कों पे पहले तो बहुत ज़्यादा चीज़ हमें नज़र आती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें दाता दरबार के एरिया की, वहाँ पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। इसके हवाले से आपने क्या इक़दाम किए उस एरिया को क्लियर करवाने के हवाले से? इसमें देखें, पूरे लाहौर में एक मैं जब से आया हूँ, मुझे वैसे ज़ाती तौर पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक सवालिया निशान है। ये प्रोजेक्ट इज़ वेरी नियर टू माई पर्सनल प्रेफरेंस कि हम लाहौर, ऐसा लाहौर कि जिसमें आपको जगह जगह के ऊपर सड़कों पे पड़े हुए लोग नज़र ना आए। मुझे बहुत हर्ट होता हूँ मैं जब भी मैं मार रोड पे गुजरता हूँ, जिधर भी लाहौर में जाऊँ, सड़क के ऊपर मुझे बंदा पड़ा हुआ नज़र आ जाए ना, वायरलेस में करता हूँ उसी वक्त कि उसको उठाओ, पूछो ये कहाँ से है। और ये सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत बड़ा होते हैं इस तरह के लोग के, ठीक है ना। यू नेवर नो कि ये हु इज़ दैट पर्सन। और फिर ना सिर्फ कॉल करनी है मैंने, फिर उसकी जवाबदेही भी लेनी है। उसमें अगर गैंग है उसको तो गिरफ़्तार करें, हटा कटा है उसको हवालात में डालें। हाँ, बच्चे हैं उनके साथ बहुत पोलाइटली उनको आप गाड़ी में बिठाएं, चाइल्ड प्रोटेक्शन दे। ख़वातीन हैं उनको ईदी सेंटर छोड़ें, और जो ओल्ड एज है, जो समझते हैं तो हमारा वेलफेयर हाउस है, सोशल वेलफेयर है, 100 बेडिंग कैपेसिटी है, उधर आप भेजें। तो ये 4-5 हमारी स्ट्रीम्स बनती हैं। अब मेरा नेक्स्ट जो है आगे जो सबसे ज़्यादा मेरा दिल है कि मैं लाहौर में ये जो
और ड्रग एडिक्शन है ये भी ख़त्म करूँ। ये इट इज़ माई पर्सनल डिज़ायर एंड विश कि अल्लाह ताला ने अगर ये एक ज़िम्मेदारी सौंपी है ना, तो ये मैं दो काम तो लाजमी कर और अल्लाह ताला आपको इसका बहुत अजर भी दे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं शहरियों के लिए, शहरियों के मुफाद के लिए। तो इसलिए लाहौर को स्टेप बाय स्टेप हमने खूबसूरत करना है। आप भी देखें कि लाहौर को अब रात को या इवन किसी टाइम पे भी आप सफ़र करते हैं तो लाहौर की एक अलग सी एक एनवायरनमेंट है, लाहौर की एक वाइब भी अलग होती है। वाइब अलग होती है। और लोग लाहौरी सोते नहीं हैं। मुझे इस चीज़ पे एतराज़ है कि भाई गाँव घर जाओ वापस चले जाओ। अब अच्छा फिर रात को ज़ाहिर है सड़कें खुली मिलती है ना, स्पीडिंग भी करते हैं। ट्रैफिक जो नहीं होती। नहीं, वन व्हीलर्स के ख़िलाफ़ तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है। आपको बहुत कम मिलेंगे आपको वन व्हीलर भी। फिर साइबर पेट्रोलिंग भी करते हैं। जो वन व्हीलिंग के ये वीडियो लगाते हैं ना, तो ये उससे भी पता करते हैं कि ये इससे वीडियो लगाई है, उसके ऊपर भी अभी पर्चे करवाया मैंने। बाद में फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपनी जो है उससे वो ट्रेस करते हैं हम कि वन व्हीलिंग की है, शो उसकी कर रहे होते वीडियो हैं कि हम तो नहीं वन व्हीलिंग उसके कर रहे ऊपर एफआईआर। वो उसकी वजह ये है कि ये खुद एविडेंस है और वो वन व्हीलिंग कर रहा है, उससे वीडियो भी लगाई है, तो उसके ऊपर तो मैंने इन्हें कहा और कि इससे आप लोग परफेक्ट भी होते हैं कि अच्छा वो भी तो कर रहा है। यस, डिसिप्लिन में इन्फोर्समेंट हेलमेट की काफ़ी है, बाकी ई चालान के ऊपर ज़्यादा फोकस है। अच्छा मुझे बताएगा, अभी आपने ई चालान की बात की तो मुझे ई चालान के हवाले से बताएगा कि हमने देखा कि ये वाला जो सेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। अब चालान वार्डन्स करने की बजाय ई चालान घरों में आते हैं, वो उससे थोड़ी तरह लोगों में भी जो है वो थोड़ा शऊर आ रहा है। तो मुझे इस हवाले से बताएगा इसको आपने कैसे बेहतर किया और इसको आगे लेके कैसे आप चलोगे? 5 बजे सुबह जाएँ लाहौर में फिरें, आपको मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहने हुए नज़र आएंगे, गाड़ी में सीट बेल्ट लगी हुई नजर। नो डाउट 4 बजे 5 बजे मैंने हर टाइम पे देखा। और उसकी वजह कोई वार्डन तो नहीं है वहाँ पे मौजूद, सिर्फ और उसकी वजह ये है कि जब आपसे 40 चालान भरवाए जाएंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि नहीं भी अगले 40 दिन तो मैंने सही रहना है, ठीक है। और जब आपके 100 चालान भरे जाएंगे तो फिर आपको, मैंने इन्हें कहा आपको ज़रूरत ही नहीं है एक बंदे को रोकने की। वो हमने ये किया है कि ई चालान को इंटीग्रेट कर दिया वार्डन ऐप के साथ। अब हर वार्डन के पास डाटा है कि ये मोटरसाइकिल है, ये कार है, वो पास से भी गुजरती है, वायरलेस से भी हम चेक कर लेते हैं कि इसकी पेंडेंसी कितनी है। अब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं कि जी हमारा मोटरसाइकिल बंद कर दिया, और ऑफिस में 8-10 बंदे मेरा मोटरसाइकिल यूज़ करते थे तो मैं तो नहीं करता था, ठीक है ना। अब मेरे पास तो उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। अभी आपने मोटरसाइकिल दिया, लोगों ने चलाया, उन्होंने वायलेशंस की, तो ओनर तो आप है मोटरसाइकिल के। अभी हम चालान की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब मैनुअल चालान का टाइम था उस वक्त एक ये बहुत ट्रेंड था कि लोग जो है वो किसी का चालान किया उसने साथ ही फ़ोन कॉल करा दिया, अच्छा आप मेरे फलाने से बात कर लें, आप उससे बात कर लें, तो वार्डर से भी एक ऑटोमेटिकली प्रेशर आ जाता था, तो उसको भी टैकल करना बड़ा मुश्किल होता था। नहीं, अभी वो फ़ोन करवाएं, कैमरे को फ़ोन करवाएं ठीक है ना। कैमरे ने तो डीआईजीओ के आईजीओ के भी चालान कर देता है कैमरा। मुझे बताएगा आपका चालान हुआ? कैमरा मेरी पुरानी गाड़ी है हमारी घर की, उसके 6 चालान थे जमा करवाए, कैमरे को तो नहीं पता, ठीक है ना। वो जिस तरह एक होता है मुलाजम, हमें शीशे वो लगा लेते हैं, पर्दे चर्दे लगा लेते हैं हम, टिंटेड ग्लास के 6 चालान मैंने भरे हैं, ठीक है ना। पुरानी गाड़ी है, लेकिन ये है कि कहने की बात ये है कि ये कैमरे को तो नहीं पता, आप फ़ोन करवाएं कैमरे से। अच्छा फिर लड़ना भी आपने कैमरे से लड़ना है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये सिलसिला ही हम ख़त्म कर दें लाहौर में, है ना। हम तो चाहते हैं कि हमें रोका ही ना जाए, हम जो मर्ज़ी करें, जिधर से मर्ज़ी गाड़ी घुमा दें, जिस तरह मेरी मर्ज़ी है, मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी, ठीक है, मेरी गाड़ी मेरी मर्ज़ी। ये इस तरह की तकरीबन इनका माइंड सेट है। जब इनसे पूछा जाएगा ना फिर कहते बदतमीजी कर दी। बिल्कुल मैं यही बात करने लगी थी। फिर इसका भी आप लोग ने सोल्यूशन निकाला था बॉडी कैम, क्योंकि हमेशा ये होता था, हमेशा लोगों की तरफ से वीडियो आती थी कि फलाने अफसर ने हमारे साथ अच्छा आप ये देखें कि जब से बॉडी कैम लगाए हैं आप, पिछले ये 1.5 महीने से वो एक आध ऐसा वाकया हुआ शायद। मैं इसीलिए ने कहा कि वो आपकी वीडियो बनाते हैं, आप उनकी वीडियो बनाएं, ताकि हम इंक्वायरी करेंगे, ताकि तस्वीर के दोनों रुख आएँ। वैसे तो दोनों रुख हवालात में अब आ रहे हैं। मैं कहा आप भी बाज नहीं आना, शहरियों ने भी बाज आना, जो लड़ गया दोनों को हवालात में डालो और इंक्वायरी बाद में हवालात में होगी। अच्छा सर मुझे बताएगा, आपने ख़वातीन के लिए भी बहुत अच्छे आपने इनिशिएटिव्स लिए, विमेन ऑन व्हील्स था, फिर आपने आबशार शुरू किया, हमने देखा कि आपने अप्पा कॉलेज में आपकी टीम गई लाइसेंस बनवाने के लिए ख़वातीन के, इस हवाले से बताएगा। वुमेन एम्पावरमेंट डजंट मीन कि आपको 2 सेमिनार करवा दें और औरतों के हकूक़ के बारे में बात करें। इज़ अ प्रोसेस, इन फैक्ट अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड एम्पावरमेंट।
अच्छा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए आपको मोबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बच्ची है छोटी, यूनिवर्सिटी जा रही है, भाई को कहती है मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ दो, भाई सोया हुआ है, वो कहता है बैठी मेरे हुई नहीं है, जाना वो फिर अभी। रो रही है कि मेरी क्लास थी आज, मेरा पेपर था, ठीक है ना। अब वो भाई ताने भी मार रहा है कि मतलब है कि तुम्हें रोज मैं ही लेके मैं छोड़ूं, तो वो व्हाई नॉट शी कैन ड्राइव टू द कॉलेज। इट्स वेरी सिंपल। दुनिया बदल गई है, हमने भी बदलना है। तो इसलिए वुमेन ऑन व्हील में 18,000 जो लड़कियां हैं उनकी ट्रेनिंग की, और मैं समझता हूँ कि बहुत नॉमिनल सी फीस है हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स में, ठीक है अच्छा ना। सर, मुझे बताएगा कि वीआईपी मूवमेंट्स के साथ आप कैसे डील करते हैं? हम देखते हैं अगर पीएसएल है या कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी ने गुजरना है, नाके लगा देते हैं कुछ देर के लिए, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, तो ऑब्वियसली ज़रा लोगों को थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता मैं है। देखें तो मुझे इस हवाले से मैं बताइएगा। अर्ज़ करता हूँ, आई एम द फर्स्ट पर्सन जिसने एक हाईएस्ट फोरम पे ये बात की। और जब ये क्रिकेट की मोमेंट्स की बात थी तो मैंने कहा कि एक साइड हम मतलब चला सकते हैं, लेकिन ये है कि कुछ फैसले सिक्योरिटी की बुनियाद पे किए जाते हैं, कुछ ट्रैफिक की बुनियाद पे किए जाते हैं। आप ये देख लें कि पिछले 6 महीनों में लाहौर इवन ऑपरेशन पुलिस ने नाकेबंदी ख़त्म कर दी ऑलमोस्ट, ठीक है ना। मैं डीआई साहब ऑपरेशन को भी कहता रहा हूँ, सीसीपी साहब को भी, ये अर्बन फीचर नहीं है। आप जगह जगह ये देखिए क्या मिलना है नाकों से, कुछ भी नहीं मिलना। तो इसलिए ये जो मूवमेंट्स है ना, उसके अंदर फिर बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं कि जी आपने वीवीआईपी स्टेटस देना है इन खिलाड़ियों को। बेसिकली ये फैसले सिक्योरिटी की बुनियाद पे किए जाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक, हाँ, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं उस वजह से। और ये बड़े हाईएस्ट फोरम के ऊपर फिर लिए जाते हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको पता है एक इसकी इंटेलिजेंस कमेटी भी बनी हुई है, उसमें फीडबैक होते हैं और उसके अंदर फैसले किए जाते हैं। अच्छा, अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बात की, मैंने देखा रिसेंट टाइम्स में कुछ नाखुशगवार वाक़या लाहौर में पेश आया था। मुझे इस हवाले से बताएगा कि फिर जब लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर लाहौर पुलिस का इसमें क्या किरदार होता है? आप लोग इस चीज़ को किस तरीके से टैकल करते हैं? इज़ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशंस। लेकिन ये है कि हम सारे एक हैं। हमारा डेफिनेटली उसमें ये होता है ना कि ट्रैफिक की रवानी को किस तरह बेहतर करना है हमने ना। लेकिन बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस जो हैं वो रॉयटर्स की तरफ से भी आती हैं, ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से भी आती हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर में तो अव्वलीन तरजीह तो लोगों की प्रॉपर्टी को सेव करना होता है, फिर इंस्टॉलेशंस को सेव करना होता है, लेकिन डेफिनेटली सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। स्मोक के हवाले से आप काफ़ी इकदाम कर रहे हैं। आपने लाहौर में जो है वो बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर भी पाबंदी लगाई हुई है, और अभी रिसेंटली आपने एक कार्बन कंट्रोल प्लान भी आपने पेश किया है। इसके हवाले से थोड़ा हमें ब्रीफ बताइए। इसमें देखें लीड एजेंसी तो EPA है, और EPA के अंदर भी आपने चेंजेस देखी बहुत सारी। एक फोर्स डेवलप हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, और फिर उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतर हुई। ये आप स्मोक गन्स आप देखें कि हमारे साउथ एशिया में कितने कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में सिर्फ अभी स्टार्ट हुई है। तो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कंसर्न है स्मोक मिटिगेशन, और वी कंसिडर अ वॉर अगेंस्ट स्मोक, यू नो। अच्छा, फिर कुछ इसके अंदर आपको ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस के भी इम्पैक्ट आते हैं। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इधर से हम कोई एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे इस दफ़ा जो सबसे अच्छी बातें, एक तो ये है कि स्मॉग प्रिडिक्ट करने के लिए एक सिस्टम को लॉन्च किया गया, और फिर उसके अंदर जो साइनेज डेवलप की गई है जिस तरह ट्रैफिक की होती है कि अभी ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, और वो एक कंडीशंस हैं ओवरऑल कि जिसके अंदर फिर शहरियों ने क्या क्या करना है। और गवर्नमेंट ये नहीं है कि आपको एक यकदम जिस तरह पहले होता रहा है कि ख्याल आया स्कूल बंद कर दें और वो अनसर्टेनिटी नहीं। नो, दिस टाइम इज़ वेरी साइंटिफिक। लाहौर में इस वक्त काना में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। काना में जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसकी बर्निंग और ट्रैफिक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स आता है ट्रैफिक का, ये फैक्टर्स एनालिसिस इज़ वेरी साइंटिफिक। यू नो, आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द टीम कि जो इस वक्त पंजाब हुकूमत की सारी टीम जो है स्मोक से, आई एम ब्लेस्ड कि मैं उनका हिस्सा हूँ। आई एम वेरी हैप्पी। और इसके अंदर मेरा कंसर्न ये है कि हम एक स्टेप अहेड जाएं और इस वॉर में हम जीतें सारे मिलके। और मुझे बताइएगा आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? लॉन्ग टर्म विजन अबाउट द पुलिसिंग, यस, और सिटी ट्रैफिक पुलिस को लेकर।
सिटी ट्रैफिक पुलिस इज़ एन असाइनमेंट, यू नो, मैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करता रहा हूँ, लेकिन मैं ख्वाहिश ऐसी करता हूँ कि ऐसी पुलिस बनाओ कि जो शहरियों की खिदमत पे ज़्यादा फोकस करे। ह्यूमन इंटरवेंशन ज़्यादा होने चाहिए, जिस तरह ये प्रोजेक्ट्स हमारे हैं बेगरी के और दूसरा इस तरह के, ये एंगल जो है ना उनकी पुलिस के रोल्स में आने चाहिए। ये ऑल्दो कि ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर कम्युनिटी लेड पुलिसिंग बनाएं कि शहरी खुद फैसला करें कि उनके इलाके की पुलिस कैसी होनी चाहिए और उनकी मशावरत उसमें शामिल होनी चाहिए, कम्युनिटी लेड। फिर डाटा ड्रिवन पुलिसिंग, IT लेड पुलिसिंग, ये 5 किस्म के इंडिकेटर्स हैं जो मेरे ज़हन में एक विजन है पुलिसिंग का। और अभी भी उसी के ऊपर मैं कन्विंस हूँ, और जिस असाइनमेंट पे भी मैं जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ इन 4-5 एंगल्स को लेके चलूँ। इट इज़ नॉट द नंबर ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स दैट मैटर, इट्स ऑल टुगेदर द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग दैट मैटर्स। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो है वो हमारी सिटी ट्रैफिक पुलिस अपनी ड्यूटी अहसन तरीके से अंजाम दे रही है, वहीं पर शहरियों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी लाजमी करें। डिस्कवर एक्सक्लूसिव की आज के एपिसोड से इतना ही। हफ्सा अली को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डिस्कवर पाकिस्तान।